नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण प्लेटफॉर्म में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान करंट अफेयर मई 2021 का है, उसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ओवरऑल व्यू मैं आपको हमेशा की तरह बता देता हूं कि जो सबसे चर्चित यानी कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, पुरस्कार हैं, खेल जगत की कुछ घटनाएं हैं, विख्यात पुस्तकें हैं, प्रमुख स्थान, योजनाएं, पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें और नई नई जो अपॉइंटमेंट हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं सरकारी पदों पर, ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट पर, और पर्यावरणीय घटनाएं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान में जो ये महीना है ना, पूरा जो है लॉकडाउन में चला गया। तो लॉकडाउन होने के कारण ज्यादा खबरें नहीं बनी, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, यानी कि अगर इस मंथ से कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया तो इनके इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल आप तय मान के रखिए, क्योंकि मेरा पर्पज ये होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 से 10 फैक्ट बता दूं, ताकि क्वेश्चन भले ही एक हो लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है वो 10 क्वेश्चनों के बराबर हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कृष्ट मानवीय पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर इला शर्मा को। तो फ्रेंड्स, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। और इनका जो संबंध है वो गुलाबपुरा भीलवाड़ा सा है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा। अगर आपने इकोनॉमिक्स में उद्योग, मैंने आपको बताया है, अगर आपने पढ़ा हो तो गुलाबपुरा जो जगह है, यहाँ तक कि खनिज में भी इसका नाम आता है और उद्योगों में भी इसका नाम आता है। तो आप इस पर और इसे सर्च कर सकते हैं। इससे क्या है कि पढ़ाई के जितने भी फैक्ट होते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, वो वनडे एग्जाम होता है, बबल्स भरनी होती है, आपको चार में से एक ऑप्शन जो है वो आपको चुनना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना जो है आपको बेनिफिशियल होगा और आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। काफी बच्चे प्री में बहुत कम पढ़ने में भी स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी वो करंट अफेयर ऐसी चीज पढ़ते हैं तो गुलाबपुरा यहाँ पे आ गया, तो गुलाबपुरा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे वहाँ के कोई भी घटना राजनीतिक, किसी भी चर्चा से जो है सुर्खियों में बनी रही, तो उसको वो कवर करते हैं। और यही कारण रहता है कि वो वैसे चीजें कम पढ़ते हैं और फिर भी एग्जाम में स्कोर ज्यादा करते हैं। तो डॉक्टर इला शर्मा गुलाबपुरा भीलवाड़ा से हैं, और सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन्होंने अपना योगदान दिया। और हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस पर एक वर्कशॉप आयोजित हुई थी। तो उस वर्कशॉप में इन्होंने जो है ये मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने अपने व्याख्यान दिए थे। मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। तो उसका विषय क्या था? उसका विषय था आत्मनिर्भर भारत। तो इसी कार्य के लिए इनको जो है डॉक्टर इला शर्मा को उत्कृष्ट मानवीय पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो उपचुनाव देखिए, बीच सेशन में अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो जो है बर्खास्त कर दिए गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो कोरोना की वजह से है जो इनकी मृत्यु हुई है। इन तीनों जो जगह है, ये यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें मृत्यु हो गई। तो किस तरह से देखिए, राजसमंद में जो पहले थी वो किरण माहेश्वरी थी, ये मैं आपको करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। कोरोना से इनकी मृत्यु हुई थी। महज 45 वर्ष की, बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन किरण माहेश्वरी एमएलए थी राजसमंद से। तो ये यहाँ से जो है कोरोना के कारण इनकी मृत्यु की। अब इनकी जगह जो टिकट मिला था, दीप्ति माहेश्वरी को मिला था। इनकी बेटी है दीप्ति माहेश्वरी। तो ये यहाँ से बीजेपी की सीट से पुनः चुन के आएंगे, ये भी बीजेपी से थी। अब सहाड़ा, ये भी देखिए भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा में भी जो पहले थे वो कौन थे? कैलाश त्रिवेदी। तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, और इनकी जगह इनकी पत्नी है, कांग्रेस से थी ये, गायत्री देवी। गायत्री देवी, तो ये अब क्या है, वापस से चुनाव जीत करके आई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन नेक्स्ट चलें, सुजानगढ़। ये चूरू की एक विधानसभा सीट है। तो यहाँ भंवरलाल मेघवाल हुआ करते थे, काफी फेमस नेता थे भंवरलाल मेघवाल। इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह जो इनका बेटा है, कांग्रेस, इनका बेटा है मनोज मेघवाल, वो अब यहाँ पर एमपी बने हैं। तो इस तरह से जो है हमें इन सारी चीजों को थोड़ा सा अपने याद में रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता, हो सकता है तो वो आपसे यूं भी पूछ ले कि राजस्थान की
निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हुए हैं? तो वहां पे आपको राजसमंद भी दे दे, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इस पर भी अपन को जो है स्टडी करनी चाहिए। खुद एग्जामिनर बन के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए जितने भी आयाम हो सकते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो राजसमंद है, सहाड़ा है, तीसरा सुजानगढ़ है, चौथे में आपको गुलाबपुरा भी दे सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी जगह दे देगा जहां, जैसे हवा महल दे दिया, तो कोई भी ऐसी विधानसभा, चर्चित विधानसभा सीट का आपको वहां पर नाम दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये भी है तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे नेगेटिव कर दें या आप छोड़ दें। तो ऐसी जगह पे क्या है कि चीजों का डेप्थ में जाके पढ़ना जरूरी है। अब आपको पता है कि राजसमंद से किरण माहेश्वरी थी, क्योंकि ये भी मैंने लगातार 2 महीने में 2 बार, अब ये तीसरी बार आज यहाँ पर डिस्कस हो रहा है किरण माहेश्वरी का। ठीक है, तो ये उपचुनाव हुए थे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपियर नेपियर घास, सुपर नेपियर घास एक्चुअली, ये सुपर नेपियर घास। तो देखिए इसका जो वो है, वो किस तरह से, ये गन्ने की फसल की तरह होती है और ये अजमेर में जो है पाई गई है। तो एक बार इसे प्लांटिंग करने के बाद में, एक बार इसे बोने के, बीज का बीज बोने के बाद में आप 8 से 10 साल तक जो है इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आपने प्लांटिंग कर दिया, उसके बाद 8 से 10 साल इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो जो बीज की समस्या है वो यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। और एक कृषक के लिए बीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, संसाधनों पर जो अपव्यय है उसमें भी राहत मिलेगी। तो ये गन्ने जैसी फसल होती है, आप देख सकते हैं इसे, घास होती है हालांकि ये। तो इससे क्या है कि नेमीचंद है एक व्यक्ति, उन्होंने इसे जो है इसका यहाँ पर अच्छे से व्यापारिक रूप में से शुरू किया है, बड़े पैमाने पर। तो अजमेर में है ये, पाई गई है। सुपर नेपियर घास की कुछ और विशेषताएं भी हैं। डायबिटिक यानी कि मधुमेह, एंजाइटी, और ऐसी जो वो है बीमारियां, उनसे कहीं ना कहीं ये जो अपनी इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा कारगर है। इस तरह की चीजें इसके बारे में भी पता लगी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन प्राणवायु। तो ऑपरेशन प्राणवायु जो है ये नागौर में शुरू किया गया था। और वर्तमान में जो यहाँ पर एक बहुत ही डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। डॉक्टर जितेंद्र सोनी काफी सारी चीजों से चर्चा में रहे, काफी डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर हैं। झालावाड़ में इन्होंने एक चरण पादुका अभियान चलाया था, जिसके लिए बाद में इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला था, चरण पादुका अभियान। ठीक है, तो चरण पादुका अभियान भी आपसे आरएस मेंस में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि झालावाड़ में कलेक्टर साहब के रहते हुए इन्होंने चलाया था, जिसका मतलब ये था कि घरों में जो मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार हैं, जहाँ पर बच्चों के जो जूते चप्पल सिर्फ इसलिए फेंक दिए जाते हैं क्योंकि वो पुराने या आउटडेटेड हो जाते हैं, तो वो क्या है कि गरीब बच्चों के काम आ सकते हैं। तो उन्होंने घर घर जा करके अपनी टीम को लगाया और प्रशासन की मदद से ऐसे जो पुराने जूते चप्पल हैं उनको इकट्ठा किया और गरीब बच्चों में बंटवाया। जूते चप्पल और मोजे, इस तरह की जो बेसिक चीजें होती है ना, उनको, उनके लिए इन्होंने अच्छा काम किया। तो मॉनिटरिंग हो रही है अभी इनके द्वारा नागौर में। और कोरोना के कारण जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो ऑपरेशन प्राणवायु मिशन जो है इन्होंने शुरू किया। तो ये क्या है कि मॉनिटरिंग बेसिस है, जहां पर ज्यादा जरूरत है प्रायोरिटी पे पहले वहां पर सप्लाई को किया जाए, ऐसी इनकी कमिटमेंट है। तो डॉक्टर जितेंद्र सोनी का नाम आप याद रखिए। राज्य के किस टाइगर रिजर्व में शूटिंग की अनुमति दी गई है वर्तमान में? तो ये है रणथंबोर, जो सवाई माधोपुर में है। क्योंकि देखिए एक पिक्चर बन रही थी एक्चुअली जानवरों के ऊपर, हैदराबाद में जो है उसका काम चल रहा था। हैदराबाद में उस पिक्चर की शूटिंग होने वाली थी, जो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि 8 जो शेर हैं, उस 8 का मतलब 4 तो उसमें मेल थे और 4 उसमें शेरनियां थी, 4 फीमेल थे। तो वहां पर वो क्या है कि कोविड पॉजिटिव पाए गए जानवर, वो जो 8 शेर थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो वहां से फिर प्रशासन ने सख्ती दिखाते शूटिंग को बंद करवाया। तो ये जो शूटिंग है, बची हुई पिक्चर की शूटिंग है, एक टेलीफिल्म बन रही है। तो ये बाकी पिक्चर सवाई माधोपुर में बनेगी। SWM, एक्चुअली ये फ्रेंड्स रेलवे का, इंडियन रेलवे का कोड है सवाई माधोपुर का, इसलिए मैं इसे SWM लिखता हूँ। तो रणथंभौर में है सेंचुरी, वहां पर जो है अब होगी। तो रणथंभौर के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1980 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और राजस्थान की सबसे पहली बाघ परियोजना सन 1973 में यहीं से शुरू हुई थी, जो छोटी मानी जाती है, सबसे छोटी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। एक सबसे चर्चित मछली जो बाघिन है, टाइग्रेस, वो भी, मतलब उसका नाम भी है, जो इसी रणथंभौर सेंचुरी में उसका निवास स्थल है। उस पर सर्वाधिक फोटो
सर्वाधिक फोटो उसके जो एक रिकॉर्ड में दर्ज है कि सबसे ज्यादा अगर फोटो किसी जानवर के लिए गए हैं तो वह है मछली बागिन सवाई माधोपुर रणथंभौर सेंचुरी की। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन। तो देखिए, अभी हाल ही में कोटा की जो अरुंधति है उसे ये खिताब मिला है। और इसमें मुख्य बात क्या है कि बॉक्सिंग का जो है 69 केजी कैटेगरी में ये फाइट लड़ती हैं। तो इनका ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप में चयन हो गया, उसके बाद में ये वहां पर क्वालिफाई करेंगी जिससे ओलंपिक में आगे की राह इनकी आसान होगी। तो ओलंपिक गेम कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो में। टोक्यो जापान में। तो पोलैंड में भी अभी एक विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। कहाँ पर? पोलैंड में। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें ये हमने पिछले महीने के करंट अफेयर में से लिखवाया है, तो यहाँ पर उसका रिवीजन हो गया। कहाँ से हैं ये अरुंधति चौधरी? कोटा से हैं। 69 केजी कैटेगरी में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनेगा ना तो किसी भी तरह से बन सकता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था स्वाति दुधवाल का, आर एस मेंस 2018 में, शायद मुझे ढंग से याद है तो अरुंधति चौधरी है या गौरवी सिंघवी है, इस तरह के प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं क्योंकि हमारे विषय में एक सब्जेक्ट है खेल योग, और इस तरह से जो पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 3 में है खेलकूद और योग विज्ञान, तो वो आपको जो है वहां पर 2 नंबर में 5 नंबर में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान का स्थान है, द्वितीय स्थान है। और सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, सन 1976। तो ये क्या करती है संस्था? ये क्या करती है? आंकड़ों का संग्रहण करती है, आंकड़ों को जुटाती है, तो उससे जो भी कंक्लूजन निकल के सामने आते हैं उसको पब्लिश करती है। तो ये क्या राज्य से संबंधित रिपोर्ट है? राज्य से क्या संबंधित रिपोर्ट है, और सर्वे करके जो है इसमें डाटा तैयार किया जाता है। सर्वे किया जाता है जैसे एनएसएसओ करता है उसी तरह से। तो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी की बात हो रही है, इसमें फर्स्ट रैंक पर हरियाणा है और सेकंड पर अपना राजस्थान है, क्योंकि कोविड के कारण जो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसमें सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस की है वो किसने की है? असम ने की है। देखिए हरियाणा में 35% जो है बेरोजगारी है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 7.97% बेरोजगारी भारत में दर्ज की गई है, जिसमें अगर रूरल एरिया की बात करें तो 7.13% है, और शहरी में ये 9.78% है, अर्बन। ठीक है, ये बेरोजगारी का क्या है? प्रतिशत है। तो गुजरात और सिक्किम में जो है, गुजरात हुआ अपना, एक अपना सिक्किम हुआ, इनमें कितनी है? इनमें 1.8% ही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां पे देखिए लगभग 27% है। पॉइंट में शायद 3 या 5 है, मुझे अभी ढंग से याद नहीं, लेकिन 27% ये दिल्ली में बेरोजगारी की दर है। तो असम में देखिए ये यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बेस्ट असम का रहा। 0.2% बेरोजगारी है। बेरोजगारी कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, देखिए वो ये होता है कि वहाँ की जनसंख्या और जो संसाधन है उन पर दबाव कितना है, क्योंकि किसी भी स्थान या राज्य में चाहे वो भाषावाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं ये भी इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वहां पर जो है बेरोजगारी कितनी ज्यादा होगी। तो असम में जो है ये बेस्ट रहा है। और दोनों ही क्वेश्चन प्रासंगिक है। देखिए एक तो आपको असम का याद रखना चाहिए, और राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल में घड़ियालों की वर्तमान संख्या। तो ये गवर्नमेंट डाटा है, 954। तो 954 जो घड़ियाल है वो यहाँ पर, देखिए 2020 में 900 थे और कुछ 54 है, तो 54 की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, तो ये वर्तमान में 954 हो गई। तो इनका जो डाटा है वो इस तरह से तैयार किया जाता है, कुछ आंकड़ों के ऊपर, कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि हर एक घड़ियाल को पकड़ के अपन उसको टैग नहीं लगा सकते। तो ये जो है यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने जो है घड़ियाल परियोजना शुरू की थी सन 1979 में। तो विश्व के सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो 2018 का जो यूपीएससी प्री का पेपर है वहां पर भी इसको पूछा गया है, तो उसमें चंबल उद्यान सही है। इसके अलावा भीतर कनिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन भीतर कनिका सेकंड पर है।
तो देखिए टोटल जो है देश में बात करेंगे तो वो 2211 है। इसके अलावा भीतरकनिका में जो है वो दूसरे स्थान पर है, उड़ीसा वाला। तो रोबोट से जो है गणना करवाई जाती है, रोबोट से, रोबोट द्वारा ये जो गणना है ये करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयर ऑयल एंड गैस कंपनी की नई उत्पादन इकाई जो है वो कहाँ शुरू हुई है और वो कौन सी है? तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये खनिज जो है हमारा टॉपिक है इकोनॉमी में, आप उसे ज्योग्राफी में भी मान सकते हैं कुछ। तो उसमें से ये टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन जो करंट में जो न्यूज है वो यही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का जो मैप है, आप उसे इस तरह से मान के एज्यूम करके चलिए, इस तरह से एज्यूम कर लीजिए। तो इस मैप में क्या है कि हमारे राज्य में जो सबसे प्रमुख बेसिन है वो यहाँ पर है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा है ये? बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो यहाँ पर क्या है कि तेल उत्पादक के कुएं काफी ज्यादा है, मतलब जो कुएं खोदे गए थे वर्ष 2009 में, सबसे पहले मंगला की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में ऐश्वर्या आया। ठीक है, जो ऐश्वर्या का वापस से यहाँ से नजदीक दूसरी साइड पे एक नया भंडार को भी कुआं के रूप में खोदा गया है। इसके अलावा राजेश्वरी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त विजया है, प्रथमा है, अ, राजेश्वरी और रागेश्वरी दोनों ही है, दोनों नाम सही है। इसके अतिरिक्त एक शक्ति भी है। इस तरह से काफी नाम है। तो वो अपन जो है अपना ट्रेडिशनल यानी कंटेम्प्रेरी पार्ट है, डेड जी के है, उसमें अच्छे से और देखेंगे। तो इसमें जो नई अभी खोज हुई है, इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है इसका जिक्र किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्या बाड़मेर हिल्स साइट। ठीक है, अब वहां पे ऑप्शन में अगर सिर्फ ऐश्वर्या लिखा हो तो आप उसे नहीं देखेंगे, यहाँ बाड़मेर हिल्स साइट, हिल्स साइट वाली जो ऑप्शन होगा उसको अपन जो है प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में अरब सागरीय चक्रवाती तूफान अभी हाल ही में, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से, तो अरब सागर देखिए यहाँ पर है, तो ताउते जो है ये आया है, और म्यांमार ने इसको ये नाम दिया है एक छिपकली के नाम पर। देखिए ये हवा इस तरह से चली है, काफी ज्यादा विध्वंसकारी हुआ है, और इस महीने में दो तूफान लगातार आए हैं। एक ताउते आया और यहाँ से आया है यास, जिसे ओमान ने नाम दिया है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। हालांकि ये ज्यादा विध्वंसकारी था, लेकिन फिर भी ताउते जो है राजस्थान पर इसका इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट पड़ा है, ज्यादा पड़ा है। तो इनसेट जो उपग्रह है उससे हमने इसकी मॉनिटरिंग करके, और भारतीय मौसम विज्ञान जो है उनके द्वारा इसको पूरी रिपोर्टिंग दी गई। तो 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, तो उससे हवा चली है। राजस्थान में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आंधी तूफान जो है सामान्य से ज्यादा जो है उसका तांडव रहा है। तो 2021 का देखिए पहला तूफान है, और अरब सागरीय बात करूँ तो ये भी पहला तूफान है। तो यहाँ से ही चल के ये जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत है वहां पर जाएगा। तो इसकी स्पीड ओवरऑल जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा मापी गई है, लेकिन राजस्थान में ये इतना ही असर दिखा पाएगा। तो नई दिल्ली का जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, तो उन्होंने इनसेट उपग्रह का इसमें इस्तेमाल किया है। देखिए इस ये भी जरूरी है, इनसेट उपग्रह यानी कि ताउते तूफान की रिपोर्टिंग में भारतीय मौसम विज्ञान ने किस उपग्रह का इस्तेमाल किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इनसेट उपग्रह 1875 में स्थापना हुई थी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, कोलाज ऑफ किलकारी। तो ये देखिए ऑनलाइन बाल नाट्य कार्यशाला है, और जो राजस्थान ललित कला अकादमी है उसने इसका प्रावधान किया है। राजस्थान ललित कला अकादमी। मेरी हैंड राइटिंग शायद कैसी बोले कि हर चीज मैं बोल भी रहा हूँ आपके सामने, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप उसे जो है लिखने की भरसक कोशिश करें। देखिए सन 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और एक पुरस्कार होता है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या है कि सम्मान दिया जाता है, जो भी लेजेंड लोग हैं जिन्होंने भी लोक कला में या राजस्थान ललित कला अकादमी से जुड़ करके अच्छे काम किए हैं, उनको क्या है सम्मान दिया जाता है। तो उसी में ही ये योजना यानी कि पुरस्कार वितरित भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर स्टेडियम
कहाँ पर बनाया गया है, तो ये अर्जेंटीना में बनाया गया है। देखिए जनार्दन सिंह गहलोत काफी समय से जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं और खुद खिलाड़ी भी रहे हैं, तो खेलों से इनका बड़ा नाता रहा है। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स 4 बार जो है इन्होंने राज्य में चुनाव जीता है। तो 3 बार तो कहाँ से, करौली से, और 1 बार जयपुर से। तो जयपुर में किसको हरा कर जीते थे, आपको यकीन नहीं होगा और ये जरूरी भी है, भैरव सिंह शेखावत, इतने बड़े नेता को जो है हरा करके चुनाव जीते थे। बाबू शाह के नाम से फेमस है ये। उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं भैरव सिंह। तो इनका जो स्थान था वो सुजानगढ़ झुंझुनू से था। सुजानगढ़ झुंझुनू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। चलते हैं आगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नई शामिल कौन सी बीमारी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा शामिल की गई है? तो देखिए, अभी चिरंजीवी योजना में 31 मई तक पंजीकरण होने थे, तो उस डेट को भी बढ़ाया गया है और 1 जून से इसका लाभ लाभार्थी को मिलने वाला था। तो इसमें क्या है कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते थोड़ी सी डेट्स को आगे पीछे किया गया है। तो उसको हम जब इसका अंतिम परिणाम और निष्कर्ष आएगा तो आपको और अच्छे से बताएंगे। हालांकि चिरंजीवी और स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको जो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वहां पर 10 मिनट का एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, और प्लीज उसे जरूर देखिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्री और मेंस में निश्चित ही पूछी जाएगी, वो 2 नंबर में हो या 5 नंबर में हो, क्योंकि स्वास्थ्य से कुछ भी पूछा जाएगा तो वहां पर इसका जो जिक्र है वो जरूर होगा। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोरोना के बाद में जो लोग सही हो जाते हैं उनको सही होने के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, जिसके तहत जो ब्लैक फंगस बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और उससे काफी बार लोगों की मृत्यु भी हो रही है, आंखों की रोशनी भी जा रही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस आपको मैंने बताया अलग से, और इंडियन करंट अफेयर में आप उसे और अच्छे से देख लेंगे, वहां पे मैंने इसका बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलते हैं आगे। डोडा पनीर क्या है? देखिए डोडा पनीर डायबिटीज में सहायक और एक बहुत ही अच्छी जो दवाई के रूप में उभरा है। तो ये कहाँ पर इसकी जो उपज हो रही है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कुल मिला के पश्चिमी राजस्थान, वहां पर जो है इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में। इंटरनेट पर आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो है साहब इंडियन रेनेट, इसका साइंटिफिक नेम है। और एंजाइटी हो, या आपको अस्थमा की बीमारी हो, या आपको डायबिटीज हो, या आपको स्ट्रेस हो, या आपको बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, इन सब में जो है ये है। और एफरी जो है ना, जोधपुर की आफरी है संस्था, उसने जो है ये प्रोजेक्ट चलाया है और इसके विकास हेतु उन्होंने जो है काफी सारे चीजों को भी प्रमोट किया है। तो उसका जो नाम है विथुनियस विथुनियस बेगुलेस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उसका दूसरा नाम है इंडियन रेनेट के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम की बात आएगी तो विथुनियस बेगुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। राजस्थान किसान जैविक ऐप, ये क्या है और क्यों है? तो ये जैविक उत्पादनों को ऑनलाइन जो है उसको वाणिज्य व्यापार की जो प्रक्रिया में लाने के लिए है। और देखिए जैविक आजकल कृषि का बहुत ज्यादा महत्व चल रहा है, आपको पता होना चाहिए सिक्किम पहला राज्य बना था जैविक। और राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में एक जिला था डूंगरपुर, था नहीं, है अभी भी। तो उस वक्त जो ये 1 साल से पुरानी जो करंट अफेयर की खबर है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, था। तो डूंगरपुर को सबसे पहले जो है राजस्थान में जैविक कृषि जिला घोषित किया गया, और पहला गांव था वो कौन सा था? वो था साहब आपका ददिया। ददिया गांव था जो पहला जैविक कृषि के लिए चर्चा में आया था। तो ये सारी चीजें देखो, कितनी सारी चीजें होगी, रिवीजन हो गया आपका। तो इन चीजों को जो है आपको यहाँ से पढ़ के चलना है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है कारगर साबित होगी। तो देखिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार ने, जो कृषि विभाग है जैविक उत्पादों को किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म ही तो है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी चीजों को बेच सकें और खरीदने वाले उनको आराम से उनको क्रय कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और भी पिछले 2 सालों में कृषि से संबंधित जितने भी नवाचार हुए हैं, जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, जगदीश पारिक है, इनको पद्मश्री मिला था 2 साल पहले।
जगदीश पारिक, ये सीकर के हैं और इन्होंने क्या है कि कृषि के जैविक कृषि के लिए तरह तरह के नवाचार किए थे, तो इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से? पद्मश्री से। आगे बढ़े तो ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा घोषित लॉकडाउन। सबसे पहले तो देखिए झींगर ग्राम पंचायत है, ये झींगर जो ग्राम पंचायत है ये सीकर की है। और यहाँ की जो सरपंच है, सरपंच कौन है? सरोज देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे आप अच्छे से लिख लीजिए। और देखिए पेन कॉपी का काम सबसे शानदार होता है, जो हाथ से लिखी हुई और सामने वाले से आप सुन रहे हो, अगर आप उसे अपने हाथ से लिख लो तो जो है आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाती हैं और वो एग्जाम के लिए आपको कॉन्क्रीट याद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल पेंटिंग्स में जो शामिल राजस्थानी पेंटिंग्स है, उसके जो कलाकार हैं वो कौन है? देखिए 27 देशों के कलाकारों में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, 27 देशों के कलाकार यहाँ पर शिरकत करने आए थे और विश्व पेंटिंग का आयोजन किया गया था। तो हिंद महासागर की गहराई में तैरते हुए ये पेंटिंग बनाई गई है। कहाँ पर? हिंद महासागर, डेप्थ में जाते हुए यानी कि गहराई में तैरते हुए ये पेंटिंग पेंटिंग जो है पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने। नितिन के कृष्णा इन कलाकार का नाम है। और ये मूलतः जो इनका संबंध है वो पुष्कर यानी कि अजमेर से है, धर्मनगरी। तो इस पेंटिंग का जो एक वो है थीम था, वो क्या था? वो था लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग थी ये। लियोनार्डो दा विंची। आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे इस शब्द को वर्ड हिस्ट्री में भी देखेंगे और इस शब्द को जो है वो अपनी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे, क्योंकि जो किशनगढ़ शैली है वहां से मोनालिसा का यही एक कॉन्सेप्ट जो है बनी ठनी हम देखते हैं, वो उसी रूप में आधारित है। तो लियोनार्डो दा विंची जो है पेंटिंग ये बनाई है, मोनालिसा के ऊपर आधारित है। तो इटली से जो है इसका संबंध था मूलतः। तो नितिन के कृष्णा का नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, नितिन के कृष्णा। हिंद महासागर की गहराई में तैरते हुए पेंटिंग बनाई है इन्होंने। तो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, यूं भी आ सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग अवार्ड जीता है हिंद महासागर की गहराई में पेंटिंग बनाने के बाबत। तो आपको नितिन के कृष्णा का नाम याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हैकाथन में राज्य से चुने गए जो मेंटोर हैं वो है पुनीत दत्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सरोज देवी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हुआ क्या, अभी हाल ही में एक तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को ने, यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को। तो ये आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी 1945 की संस्था है जो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों को जो है प्रोत्साहन देती है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है वो भी देती है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी हाल ही में पुनीत दत्ता को जो है क्वालिटी एजुकेशन पर जो ये आयोजित हुआ था, क्वालिटी एजुकेशन पर, तो इसमें क्या है कि आइडियाज देने पड़ते हैं। उन आइडियाज से जो जितनी मुश्किलों को हम सुलझा सकते हैं उसी आधार पर जो है ये प्राइज आपको दिया जाएगा। तो एसडीजी में एक हमारा सतत विकास लक्ष्य माना जाता है शिक्षा का, तो उसमें जो है आइडिया देने थे। तो देखिए भारत में कुल मिलाकर ये इस कार्यक्रम में 50 लोग आए थे। राजस्थान से 3 लोग जो इसमें सेलेक्ट हुए थे। तो पुनीत दत्ता है वो इसमें क्या बने थे? मेंटर बने थे, यानी कि ये प्रथम स्थान पर थे। नेक्स्ट देखते हैं। युवाओं द्वारा राज्य में बीज बैंक की स्थापना की गई, तो ये जोधपुर का है, बुद्धनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे देखिए कुल मिला के क्वेश्चन ही 30-32 आपके जो है क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे महीने के ही। तो एक क्वेश्चन आपको पर डे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन मैं वही लेता हूँ जो एग्जाम में आपको दिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए कि सिर्फ वो क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाने के लिए ही मैंने आपको सॉल्व करवाऊं। तो फ्रेंड्स बुद्धनगर है जोधपुर। तो राजस्थान में एक्चुअली देश का ही पहला जो है बीज बैंक है इस तरह का यूनिक। तो इसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और जो औषधीय पौधे हैं उनकी कम से कम 40,000 जो देसी किस्म है उनको संरक्षण देने वाले इस बैंक में जो है
गुणवत्ता युक्त जो है किस्मों की बुवाई है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और इससे किसान काफी प्रोत्साहित होंगे। और प्रतिवर्ष जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो करोड़ों रुपए के बीज मार्केट का यहाँ पर जो एक व्यापार की चेन है वो बन पाएगी। और काम इसमें बहुत फेयर रखा गया है, ऑनलाइन जो है यहाँ पर बिक्री होगी, जिससे बिचौलिए और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है बीजों की, वो भी जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर एक फैक्ट के रूप में इस सारी चीजों को अच्छे से जो है एग्जाम हॉल तक लेके जाना है, क्योंकि वही चीज नॉलेज काम की जिसे आप एग्जाम हॉल में लेके जा पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बना है, ये बांसवाड़ा में बना है, और ये यूएसए यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन मानकों की गुणवत्ता के आधार पर बना है। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। देश की सबसे युवा पियानो वादक सारा कोठारी फ्रॉम जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बने ही बहुत कम थे और उन्हें ही लिया। तो महज 15 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसने अपनी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में जो है इस तरह की अपनी ये प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो सारा कोठारी देखिए भारत की सबसे युवा पियानो वादक बनी है। युवा पियानो वादक यानी सबसे कम उम्र में, और ये कहाँ पर है? ये लंदन में है। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में जो है ये पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना में मृत्यु होने के बाद बच्चों के लिए जो नई योजना शुरू की गई है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जिन परिवारों में किसी कमाने वाले सदस्य की जब जो कोविड की वजह से संक्रमित होकर के जो कोई मर जाता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं या जो भी उन पर आश्रित होते हैं, क्योंकि आजीविका आजीविका कमाने वाला व्यक्ति एक ही होता है परिवार में आमतौर पर। तो जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा पर निर्भर हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है शुरू की गई है। और देखिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में भी जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उसका हवाला दिया गया है, अनुच्छेद 41। तो इस तरह की बहुत सारी, जैसे मुख्यमंत्री एकल नारी, वृद्ध जन योजना, और जो विशेष दिव्यांग योजना है, इस तरह की काफी सारी जो सामाजिक सुरक्षा योजना है। देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब यही है, सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, देखते हैं आगे। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर है वो जोधपुर में है। और यहाँ पर जो है देश का सबसे बड़ा ये ऐसा सेंटर बनेगा जो पंचकर्म की क्रियाओं के लिए यहाँ पर प्रशिक्षित लोग आएंगे, और आपको इसके लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जोधपुर के बारे में और भी जितनी बातें हैं इस लेक्चर में हमने करवाई है, तो उनको आप फिर से देख लीजिए। जैसे बुद्धनगर मैंने अभी आपको करवाया है, यहाँ पर जो राज्य का पहला बीज बैंक खुलेगा। और हाल ही में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो इस साल के बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको देखने को मिल जाएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा युद्धाभ्यास भी हुए हैं यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच में। उसका नाम था डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। तो सारी चीजों को जो है आप एक जगह लिख सकते हैं कंक्लूड करके। नेक्स्ट देखते हैं। सरगीला गांव चर्चा में रहा, पानी की विकट समस्या होती। देखो सरगीला गांव बाड़मेर में है, मैं आपको बता दूं। इसके अतिरिक्त ये भारत पाक की सीमा को भी शेयर करता है, तो इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। तो वर्तमान में चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर पानी की जो आप देख रहे हैं ना कुइयां बनी हुई है, इनमें सब में जो है पानी बिल्कुल, जैसे ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये लोग हैं। ठीक है ना, ये अगर आप इसे नेट पर खुद से भी सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये लोग हैं इस तरह के। और ये है पानी की कुइयां बनी हुई है यहाँ पर। तो ये क्या है कि अब ये सूख चुकी है बिल्कुल, और पानी बेसिक नीड की तो बात आप छोड़ दीजिए, पीने के लिए भी जो है लोग बाग बिल्कुल गुर्बत में जी रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वर्ष 2010 का एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई। तो राज्य सरकार की पर इन्होंने कार्रवाई की है। नारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में पर्यावरण मानकों का जो उल्लंघन हुआ है, वहां पर खनन और अन्य वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर इन्होंने जो है 10 करोड़ रुपए, शुरुआत में 4 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर के 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में इन्होंने चित्तौड़गढ़ में भी माइनिंग के ऊपर जो है बहुत बड़ा 40 करोड़ रुपए का जो दावा किया था राज्य सरकार के ऊपर। तो एनजीटी पावरफुल फर्म है। वर्ष यानी कि एक वर्ष में, वर्ष भर में जितने भी मामले आते हैं उनको यहाँ पर दर्ज कर लिया जाता है, जिनकी घटित हुए यानी कि उनको संज्ञान में आए हुए एक वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो।
तो एनजीटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा छिपा, देखिए हमने थोड़ी देर पहले ऊपर जो पढ़ा था वो था सारा कोठारी, और यहाँ पर है सारा छिपा। तो इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस लिए बनाया, देखिए ये भीलवाड़ा से जो है संबंध रखती हैं, और वैसे इनका जो अभी वर्तमान में स्थान है वो दुबई में है, दुबई में रहती है, वहां पर एक स्कूली छात्रा है। तो इन्होंने 15 मिनट में, ये मैंने आपको लास्ट महीने का जो करंट अफेयर है उनमें भी डिस्कस कराया है, इन्होंने इस महीने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। क्या कि 15 मिनट में इन्होंने 195 देशों की जो राजधानी है और मुद्राएं होती हैं उनको इन्होंने याद किया है, जो शायद बहुत कम लोगों को याद होती है, हमें भी याद नहीं है। तो 10 वर्ष की ये बच्ची है जिसने ये विश्व रिकॉर्ड रच के देश का नाम ऊंचा किया। तो पिछला रिकॉर्ड भी इसी बच्ची के नाम था, सारा छिपा के नाम पे। तो इसने अपना ही रिकॉर्ड को जो है वापस से ध्वस्त किया है। कछुआ संरक्षण योजना, तो ये चंबल नदी पर है। और देखिए चंबल नदी में अभी हाल ही में कछुआ संरक्षण योजना को जो है शुरू किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं घड़ियाल योजना यहाँ पर चल रही थी। तो योजनाओं को जो यहाँ पर वो है प्रादुर्भाव, वो सन 1954 से ही कार्यरत है। घड़ियाल चंबल नदी में जो सबसे बड़ी घड़ियालों की परियोजना है, तो कछुआ संरक्षण योजना के भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको चंबल नदी को ही चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का पहला भालू अभयारण्य, देखिए भालू राजस्थान में आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं, सेंचुरीज में सभी जगह होते हैं, लेकिन पहला जो कंसंट्रेटेड इनका जो अभयारण्य बनाया जा रहा है वो जालौर में बनाया जा रहा है, और सिरोही में भी प्रस्तावित किया जा चुका है। तो पहले तो बनेगा जालौर में, ये भारत का चौथा होगा। भारत का कौन सा होगा, चौथा होगा, और राज्य का पहला होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जालौर में जो है सुंधा माता क्षेत्र है, जहाँ पे रोपवे भी है। सुंधा माता क्षेत्र, वहाँ पे क्या रोपवे है, रोपवे में टूरिज्म का भी काफी ज्यादा एक बड़ा महत्व है। तो सिरोही जिले की जो माउंट आबू सेंचुरी है वो पूरी, वो इस क्षेत्र को जो है पूरी तरह से कवर करेगी। ये 117 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में एक जंगल को मिला करके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कैदियों से संबंधित फिल्म है रोड टू रिफॉर्म। ये राजस्थान के जो कैदी हैं, जेलों में बंद हैं, किसी न किसी बड़ी सजा को जो काट रहे हैं, तो रोड टू रिफॉर्म क्या है, एक मूवी का नाम है। ठीक है ना। तो कैदियों के प्रति जो अपन जैसे सोचते हैं कि यार ये बेकार लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ऑब्वियसली क्राइम तो किया होता है उन्होंने, बेकार ही होते हैं किसी न किसी दौर में। लेकिन कोई भी व्यक्ति क्राइम किसी उन्माद में, किसी जुनून और किसी मजबूरी में आके करता है, लेकिन जेल में जब वो 5 साल 10 साल रहता है तो उसके व्यक्तित्व में काफी सारी चीजें सुधार के रूप में आती है, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति जो है उन्माद में नहीं रहता, ऐसा माना जाता है मानवीय प्रवृत्ति को ध्यान में रख के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका वर्चुअल एक तरह से रिलीज किया है इस मूवी को, रोड टू रिफॉर्म। तो मुंबई के एक लेखक हैं और निर्देशक भी हैं संजीव शर्मा, उन्होंने जो है ये मूवी बनाई है, डायरेक्शन उन्होंने इसे दिया है। आगे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के स्थायी समिति में मनोनयन हुआ है, ये हुआ है दिया कुमारी, जो आपकी सांसद हैं राजसमंद क्षेत्र से। ठीक है, तो रॉयल घराने से है, और हो सकता है भावी मुख्यमंत्री बनने में भी इनके नाम के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र मामलों के जो एक पैनल है वहां पर, ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, उसके स्थायी समिति का सदस्य इन्होंने, इनको जो है मनोनीत किया गया है। तो ये राष्ट्रीय सांसदों का जो एक वैश्विक संगठन है, राष्ट्रीय सांसद यानी जितने भी देश हैं उनके सांसदों का क्या है, एक वैश्विक संगठन है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो राजनीतिक और मल्टी डायमेंशनल वार्ता के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराता है। तो ये राजस्थान के राजसमंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदार रेलवे स्टेशन, इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। देखिए भारत का पूर्णतः प्रथम महिला स्टेशन है ये, और ये मदार कहाँ पर आता है, ये अजमेर में आता है। देखिए ठीक है, तो मदार की विशेषता ये भी है कि ये तो भारत का पहला पूर्णतः महिला स्टेशन बन चुका है अब वर्तमान में। इसके अलावा जो हमारा पश्चिमी जो कॉरिडोर आर्थिक गरियाला है, पश्चिमी कॉरिडोर है, यानी कि आर्थिक गलियारा है,
आर्थिक गलियारा। तो फ्रेंड्स, इस जो पूरे गलियारे में अगर हम देखें तो इसमें ये जो राजस्थान का अजमेर का भाग है ये आता है, तो मदार रेलवे स्टेशन भी इसी में शामिल है। इसके अलावा इसमें भिवाड़ी और हरियाणा के जो दो रेलवे स्टेशन है, एक भिवाड़ी है और एक अन्य रेलवे स्टेशन और है, उसमें मदार रेलवे स्टेशन भी राजस्थान से सम्मिलित रूप से आता है। तो इसका एक तरह से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत एक इसका आर्थिक महत्व भी है। तो फ्रेंड्स, ये 31 क्वेश्चन थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि कोविड के चलते लॉकडाउन था, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ बनती नहीं, लेकिन जो भी है हमारे पास क्वेश्चन वही है जिनको हमें केवल और केवल पढ़ना है। इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।